मैनिफेस्टो कमेटी हरियाणा के सदस्य इब्राहिम इंजीनियर बीसरू पुनाना में स्थित कार्यालय पर कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज बब्बर का गर्मजोशी के साथ उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं मैनिफेस्टो कमेटी हरियाणा के सदस्य इब्राहिम खान इंजीनियर बीसरू ने कहा कि राहुल गांधी ने देश में जो हजारों किलोमीटर की 2 पदयात्राएं की थी, उस दौरान उन्होंने लोगों का धरातल पर जाकर दुख दर्द जाना था और लोग बड़ी तेजी से उनके साथ जुड़े थे। उनकी पार्टी ने गुरुग्राम लोकसभा से अच्छा उम्मीदवार मैदान में उतारा है। उनकी जीत निश्चित है। मेवात के लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया है और तेजी से लोग उनसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। हरियाणा में सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। बुलडोजर को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की सोच में सिर्फ यही फर्क है कि जो बुलडोजर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में गरीबों के घर गिराने के लिए किया जा रहा है, उसी का इस्तेमाल हरियाणा में फूलों की बरसात करने के लिए किया जा रहा है। यही सिर्फ दोनों पार्टियों की सोच का अंतर है। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं श्री राज बब्बर जी, आज पहली बार मेवात का दौरा उन्होंने रखा और जिला मुख्यालय नूह से शुरू होकर बहादस, बड़कली, पिनंगवा, पुनाना और बीसरू, फटदड़ी, सभी जगह लोगों में एक भारी बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जैसे हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय श्री खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में और सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व में जो हमारा मैनिफेस्टो आम जन के हितों को देखते हुए बनाया है और श्री राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक, तो वो बहुत सारे लोगों से इस दरमियान मिले, उनके उन्होंने विचार सुने और एक आम आदमी से आम आदमी की जो तकलीफ, जो पीड़ा, जो दुख होता है वो उन्होंने समझा। उन सब चीज़ों को समझते हुए जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया गया है, उसमें हमारे युवाओं के लिए न्याय है, उसमें युवाओं के लिए रोज़गार है, उसमें युवाओं के लिए जो हमारा इन्होंने भारतीय सेना का जो सिस्टम बनाया है, जो अग्निवीर जो योजना बनाई, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है ख़त्म किया जाएगा। जैसे पहले पुलिस में, आर्मी में भर्ती होती थी, उसी पैटर्न पे, उसी तरीके से आर्मी में भर्ती की जाएगी। नारी के न्याय की अगर मैं बात करूं, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा। किसानों के लिए न्याय की बात अगर मैं करूं, उसमें किसानों के लिए MSP की गारंटी दी जाएगी और किसानों के सबसे बड़ी बात, किसानों के ऋण माफ़ी के लिए आयोग बनाया जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आम आदमी का भला होगा और देश तरक्की करेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इनका साथ सिर्फ धनाढ्य लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए है। जो गरीब आदमी है, जब से इनका शासन आया है पिछले 10 साल में, वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए देश की जनता का मन बन गया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है। और हमारे श्री राज बब्बर जी जो गुड़गांव लोकसभा से बहुत ही लोकप्रिय, वो अभिनेता भी रहे हैं और बहुत लोकप्रिय नेता हैं। 5 बार वो सांसद हैं, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। तो अगर कोई आदमी आम जन के लिए काम करता है तभी वो लगातार राजनीति में कायम रहता है। तो वो उन्होंने साबित किया है और वो पूरे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, 36 बिरादरी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बांटने की बात करती है, फिरका परस्ती की बात करती है। उन्होंने पूरे हिंदू मुसलमान 36 बिरादरी को साथ में लेकर सबका विकास किया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमारे से वादा किया है। और हमें पूरा यकीन है कि इस बार गुड़गांव लोकसभा से हमारे सांसद श्री राज बब्बर जी बनने जा रहे हैं
और जो मेवात का हक मिलना चाहिए था, चाहे वो रेलवे लाइन की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे 4 लाइन की बात हो, जितनी भी चीज़ें हमारी हैं वो सारी मांगें पूरी होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। रहीम जी, बुलडोजर जहां एक तरफ बुलडोजर का नाम लिया जाता है कि गरीबों के मकान ढहाने के लिए बुलडोजर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे प्रिय राज बब्बर जी जब उनके पास बुलडोजर से फूल बरसाए गए तो उन्होंने एक बात रखी कि ये हमारे हरियाणा जो गुरु द्रोणाचार्य की धरती है, उस पर बुलडोजर का इस्तेमाल फूलों की वर्षा के लिए किया जा रहा है। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में।